बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत में अगर किसी ने भूल कर खा लिया, भूल कर पी लिया, इसका रोज़ा तो नहीं टूटता। इसकी तफसील हम रोज़े के मसाइल के अंदर बाकायदा रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर रोज़े के मसाइल की लिस्ट के अंदर ये सारे मसाइल सुन सकते हैं। लेकिन एतकाफ़ का मसला इससे बिल्कुल अलग है। हालत एतकाफ़ में मोतकिफ़ अगर भूल बैठा कि मैं एतकाफ़ में हूँ, याद नहीं रहा उसको एतकाफ़, मस्जिद के अंदर से भूल कर निकल गया, एक लम्हे के लिए भी अगर ये मस्जिद से भूल कर निकल गया, दोस्तों इसका एतकाफ़ बाकी नहीं रहेगा, एतकाफ़ टूट जाएगा। बाकी एक आम तौर पर मसला हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो बंदा एतकाफ़ में बैठ गया ना, बस वो चुप कर रोज़ा रख लेगा। बाज़ जगह पे तो यूँ करते हैं कि मोतकिफ़ मुंह भी ढाँप कर रखता है। तो ये चीज़ें शरीयत से साबित नहीं है। बहुत ज़्यादा खामोश रहना और ख़ामोश रहने को एतकाफ़ का जुज़ समझना, ये कोई इसकी असल नहीं है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, हालत एतकाफ़ के अंदर बल्कि आम ज़िंदगी में ही बुरी बातें ना करें, फुहश गुफ्तगू ना करें, हालत एतकाफ़ में दुनियावी गुफ्तगू ना करें। बात करनी है तो अच्छी बात करे, हदीस मुबारक सुने सुनाए, दीनी तालीम दे या दीनी तालीम ले, कुरान पाक की तिलावत दे या कुरान पाक की तिलावत ले, पढ़ना है तो हदीस रसूलुल्लाह का मुताला करे या इस तरह ऐसी जो मुस्तनद किताबें हैं उनका मुताला करे। बाज़ मरतबा अहबाब ये मसला पूछते हैं कि हालत एतकाफ़ के अंदर अखबार, इसका मुताला किया जा सकता है? हालत एतकाफ़ के अंदर कुछ लोग नावल पढ़ना शुरू करते हैं, ये गलत बात है। वैसे भी अखबार के अंदर तो तस्वीर हैं, तो मस्जिद के अंदर बैठकर इसका मुताला करना दुनियावी चीज़ों का, ये तो ठीक नहीं है। और साथ इसी तरह ऐसे नावल्स जिनका इस्लाम से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है, इनका मुताला करना ये ठीक नहीं है। हाँ, मुहक्किक उलमा की जो कुतुब लिखी हुई हैं, मुस्तनद किताबें हैं दीनी मालूमात पर, उनका मुताला कीजिए, इबादत भी होगी, वक़्त भी कीमती बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।